पहले हमने सीखा था कि बुनियादी तौर पर दो तरह के टेंस होते हैं, एक बुनियादी यानी कि प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सेकेंडरी टेंस कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज का जो वीडियो है इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, उर्दू का कौन सा वर्ड हमें बताता है कि ये कौन सा प्राइमरी टेंस है, कौन सा सेकेंडरी टेंस है। तो दो हिस्सों में हम किसी भी टेंस को दो हिस्सों में समझेंगे। प्राइमरी टेंस कौन सा है और उसका सेकेंडरी टेंस कौन सा है। प्राइमरी टेंस बताया था कि पीछे कितने टेंस हैं, 3। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये भी पीछे मैं बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट जब बोलता है तो फिक्रे के आखिर में है, हूँ, हैं, होगा। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह बुनियादी टेंस में से प्रेजेंट टेंस है। और अगर आखिरी लफ्ज़ में था, थी और थे आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये माजी का टेंस है, पास्ट टेंस है। और अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे आ जाए तो बेसिकली प्राइमरी टेंस में से फ्यूचर टेंस। अब सेकेंडरी टेंस कौन से थे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनकी पहचान क्या है? सेकंड लास्ट जो वर्ड है यानी आखिरी वर्ड तुम्हें बताएगा कि ये प्राइमरी टेंस कौन सा है। इससे पिछला वर्ड जो है वो हमें बताएगा कि सेकेंडरी टेंस कौन सा है। लास्ट सेकंड जगह पर आप आ जाएं ता, ती, ते, तो आप जान लेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है। और अगर सेकंड लास्ट जगह पर आपको रहा है, रही हैं या रहे हैं आ जाए तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर इसी जगह चुका, चुकी या चुके, लिया, ली, लिए, आप जान लें ये परफेक्ट टेंस है। और अगर ता रहा, ती रहे, ती रहें, ते रहे आ जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस जो बताया है इसमें परफेक्ट की पहचान तो चुका, चुकी, चुके और कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे। इसके हिसाब से चुका रहा, चुकी रहें, चुके रहें होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला है, नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा गया लेकिन इनकी पहचान इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस को मिलाकर बनती है। अब आपको जो बाबा टेंस की स्टोरी बताई थी, अब आपको पता चला कि टेंसेस को हमने कैसे पहचानना है। आखिरी दो वर्ड से हम करेंगे टेंसेस की पहचान। लास्ट वाला वर्ड हमें बताएगा कि ये प्राइमरी टेंस कौन सा है और सेकंड लास्ट हमें बताएगा कि ये सेकेंडरी टेंस कौन सा है। कोई भी टेंस एट अ टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हों ये ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्राइमरी होगा या सिर्फ सेकेंडरी होगा। कोई भी टेंस 12 के 12 में से कोई भी टेंस वो एट अ टाइम प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं। कैसे प्राइमरी, कैसे सेकेंडरी, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियो कोर्स फ्री एब्सोल्युटली भी ले सकेंगे, मगर कैसे? आपको देने होंगे 1000 लाइक्स तो स्टूडेंट्स को हम फ्री वीडियो कोर्स देंगे मुकम्मल। अब मैंने कहा था लास्ट और सेकंड लास्ट मिलकर वर्ड जो बताते हैं कि टेंस की पहचान बताते हैं। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे मैडम इतने लंबे फ़िक्रे हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा भाई 2 साल तक दुबई में रहता रहा था, वो सब हर रोज़ पैदल सफ़र करते रहे हैं, इतने लंबे फ़िक्रे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा प्राइमरी टेंस है और कौन सा सेकेंडरी टेंस है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ लास्ट वर्ड पर फ़िक्रे के लास्ट वर्ड पर नज़र रखें, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला प्राइमरी हिस्सा है। यानी मैंने ग्रीन कर दिया है, लफ्ज़ कलर के ऊपर भी नज़र रखें, ग्रीन वाला मीन प्राइमरी और टेंस और ब्लू मीन्स सेकेंडरी। मैंने आखिरी वर्ड देखें हाईलाइट कर दिए हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है। कौन सा? पहले वाला हूँ, ये हैं, ये दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस जो कि एक प्राइमरी टेंस है। अगर था, थी, थे हैं तो प्राइमरी टेंस हैं। प्राइमरी टेंस में से पास्ट टेंस हैं और अगर फिर से आ गया तो प्रेजेंट टेंस हैं। अगर गा, गी, गे आ जाए तो फिर ये फ्यूचर टेंस हैं। लेकिन इन तमाम फ़िक्रों में आपने देखा कि आखिरी वर्ड को मैंने
फोकस किया है, मैंने बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस विल गाइड अस कि ये प्राइमरी टेंस कौन सा है, और इसी तरह सेकंड लास्ट वर्ड जो ये है यानी आखिरी से पहले वर्ड जो आता है वो हमें बताता है कि ये सेकंडरी टेंस है। और कौन सा, तो ता ती ते किस टेंस का बताया था, इंडेफिनेट का, ठीक है, रहा है, रही, रहें। और कंटिन्यूअस का बताया था, ता रहा, ती रहें, ते रहें। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का बताया था, चुका, चुकी, चुके, या लिया, ली, लिए। परफेक्ट टेंस का बताया था, और रहा, रही, रहें, ये कंटिन्यूअस टेंस का बताया था। अब इसको देखें तो यहाँ से पता चलता है कि ये प्राइमरी टेंस में से प्रेजेंट टेंस हैं, और यहाँ से इंडेफिनेट, तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये वाला कौन सा है, ये भी है, हैं, हूँ, प्रेजेंट है। रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला पास्ट, था, थी, थे, पास्ट, ता, रह, रही, ती, रहें, दो टेंस हैं। सेकेंडरी में से दो टेंस हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो ये क्या बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 3 लेवल हैं। प्राइमरी टेंस कौन सा है, पास्ट है, और सेकेंडरी टेंस को 2। इसी तरह गा, गे, गे तो फ्यूचर है, और रहा, रही, रहें ये होगा कंटिन्यूअस। तो ये बना फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये बाकी तब फिक्रे के हिस्से हैं, इनको मैं काट रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही कि आप भी काट दें। लाइन लगाने का मकसद ये है कि बाकी हिस्से आपको टेंस का नाम बताने में कोई किरदार अदा नहीं करते, इसीलिए लाइन लगाने का मकसद ये है कि नाम पहचानने के लिए आप बाकी सारे हिस्से को इग्नोर कर देना है। लास्ट वर्ड और सेकंड लास्ट वाला वर्ड हर जगह पर आप टेंस में आप देखेंगे लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, ठीक है। अब टेंसेस की पहचान में आखिरी वाला वर्ड जो बता रहा है ये प्राइमरी टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से कौन सा है, और सेकंड लास्ट हमें बता रहा है कि सेकेंडरी टेंस कौन सा है, यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और कंटिन्यूअस में से कौन सा टेंस, और बाकी तमाम हिस्से सिर्फ कंफ्यूज कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। पहचान करने में, वैसे फ़िक्रा बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज का लेसन चूँकि पहचान कराने का है, बाकी हम सारे हिस्से को इग्नोर करेंगे, चाहे जितना भी लंबा फ़िक्रा हो। लंबे फ़िक्रे की लंबाई से, चौड़ाई से आपको कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गॉट इट। और एक स्पेशल नोट भी जहन में रख लीजिएगा कि कुछ फ़िक्रे ऐसे होंगे, अगर फ़िक्रे के आखिर में किसी भी बुनियादी टेंस का लफ्ज़ ना मिले तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी कि ना है, हूँ, हैं, ना था, थी, थे, ना गा, गी, गे, क्योंकि ये वर्ड हमें बताते हैं प्राइमरी टेंस कौन सा है। लेकिन ऐसे फ़िक्रे भी आएंगे जिनमें से इनमें से कोई भी वर्ड नहीं होगा, ना है, हूँ, हैं होगा, ना था, थी, थे होगा, और ना गा, गी, गे होगा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आखिर में मौजूद नहीं है तो अंडरस्टूड लीजिएगा कि वो पास्ट टेंस है, यानी सेकंड वाला पास्ट प्राइमरी टेंस में से सेकंड वाला पास्ट टेंस है। मिसाल, वो स्कूल गया। अब इसमें ना है, हूँ, हैं, ना था, थी, थे, ना गा, की, गे है, लेकिन फिर भी फ़िक्रा मौजूद है। आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पास्ट टेंस है। सेकेंडरी टेंस को भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सानवी टेंस का कोई भी लफ्ज़ ना हो तो वो कौन सा टेंस होगा, वो इंडेफिनेट होगा। अब इस फ़िक्रे में आप देखेंगे कि ना हमें प्राइमरी टेंस का कोई हिस्सा मिला है और ना सेकेंडरी टेंस का कोई वर्ड मिला, यानी ना ता, ती, ते मिला, ना रहा, रही, रहे मिला, ना चुका, चुकी, चुके मिला, और ना ता, रहा, ती, रहे, ते रहे मिला। तो अगर ऐसी सूरत आ जाए तो यहाँ आपको सेकेंडरी टेंस का हिस्सा ना मिले तो इसका कौन सा टेंस कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर इट इंडेफिनेट। तो फिर कैसे हो गया, एक तरफ से पास्ट है, दूसरी तरफ से इंडेफिनेट है, और जो दूसरे फ़िक्रे में दिया है इसमें भी आपको मिसाल देती हूँ। इसमें मिसाल, वो स्कूल जाएगा। अब गा हमें ये बता रहा है कि ये गा, गी, गे हमें मिल गया। अब प्राइमरी टेंस में से ये
फ्यूचर टेंस है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें प्राइमरी तो मिल गया लेकिन सेकेंडरी टेंस का कोई भी वर्ड नहीं मिला, यानी ना ता ती ते मिला है और ना रहा है रही है रहे हैं मिला, ना चुका चुकी चुके मिला, ना ता रहा ती रहे मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिल रहे तो आपको रूल बता दिया। स्पेशल नोट, तो ऐसे टेंस को हम कंसीडर करेंगे। इंडेफिनिट टेंस दो चीज़ें बताती हैं कि अगर आखिरी वर्ड में आपको प्राइमरी टेंस का कोई भी हवाला नहीं मिलता तो अंडरस्टूड कि ये पास्ट टेंस है। अगर सेकेंडरी टेंस में से कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलता तो इसकी पहचान का, यानी ता ती ते रहा है रही है रहे हैं चुका है चुकी हैं चुके हैं, तो डू नॉट वरी हम इसे इंडेफिनेट कंसीडर करेंगे। तो ऊपर वाला भी पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि हमें प्राइमरी टेंस का कोई साइन नहीं मिला और सेकेंडरी टेंस में से भी नहीं मिला। नीचे वाले प्राइमरी का तो मिल गया है गा गी गे और सेकेंडरी का कोई साइन नहीं मिला, तो हम उससे फ्यूचर इंडेफिनेट कंसीडर करेंगे। अभी जो सीखा है इसमें से 5 सवाल करने लगी हूँ, तो गेट रेडी सवालों के जवाबात कमेंट में डालें। जैसे जैसे सवाल आता जाएगा आपको टाइम मिलेगा इसको सोचने का और कमेंट में डालने का। हर सवाल का अलग आपने कमेंट में साथ ही जवाब डाल देना है। हम क्रिकेट खेलते हैं, बताइए ये कौन सा टेंस है। काउंटडाउन चल रहा है, बताइए। तो आपने लिख लिया होगा, मैं बता देती हूँ। आखिरी वर्ड से पता चला है हैं हूँ, हो तो क्या होगा है हैं हूँ, तो कौन सा टेंस होगा। प्राइमरी में से ये प्रेजेंट टेंस है और हमें इधर मिल गया ता ती ते, तो ये होगा इंडेफिनेट। मैंने बता भी दिया, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बताने से पहले आप अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए आप कमेंट में डाल चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चे स्कूल जाते रहे थे, बताइए कौन सा टेंस है। काउंटडाउन चल रहा है, पहले जवाब कमेंट में डाल लीजिए और फिर मैं जवाब देती हूँ। तो आखिरी वर्ड हमें बता रहा है, पहले आपने हमेशा आखिरी वर्ड को देखना है। आखिरी वर्ड हमें बताएगा प्राइमरी टेंस कौन सा है, तो था थी थे कौन सा टेंस होता है। सही आपने पहचाना, था थी थे का मतलब प्राइमरी टेंस में से, और ये पास्ट टेंस है। और इसके पीछे 2 लेवल पर हम चेक करेंगे कि यानी रहा रहे बता रहा है कि सेकेंडरी टेंस में से कंटिन्यूअस, लेकिन पीछे ता ती ते भी है तो देयर कुड बी आ कन्फ्यूजन, तो इसलिए आपने 2 लेवल पर चेक करना है। तो इसको हम कहेंगे ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस है। तो मुकम्मल टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी हिस्सा इग्नोर करने की ज़रूरत है, पहचान में इसका कोई किरदार नहीं है। नंबर 3 हम चलते हैं और आपको साथ ही इनके फौरी तौर पर जवाब लिख लेने हैं, आपने कमेंट में डाल देने हैं, फिर मेरा वेरीफाइड आंसर टैली करना है अगर आपका जवाब दुरुस्त था कि नहीं। हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3। दफ्तर बंद हो चुका होगा, आप बताएं कि कौन सा टेंस है। तो आपने कमेंट में लिख लिया होगा, पहचान कर ली होगी। तो आपको आखिरी वर्ड कौन सा है बता देता हूँ। जो अब गा गी गे प्राइमरी टेंस कौन सा, गा गी गे का मतलब फ्यूचर टेंस, यहाँ से हो गया फ्यूचर और इससे पीछे चुका चुकी चुके, तो ये हो गया परफेक्ट, क्योंकि हूँ हो भी प्राइमरी टेंस में से और गा गी गे भी प्राइमरी टेंस है। तो हम ये प्राइमरी टेंस को लास्ट वाले वर्ड से लेंगे। अगर इसका प्राइमरी का कोई और भी वर्ड भी आ रहा है, यानी है हैं हूँ आ रहा है, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्राइमरी टेंस एट अ टाइम एक ही हो सकता है, यानी पास्ट और प्रेजेंट एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। आखिरी वर्ड हमें मिल रहा है गा गी गे, हमने फोकस लास्ट वर्ड पर करना है, तो दिस इज़ फ्यूचर और यहाँ से चुका चुकी चुके ये परफेक्ट टेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट।
हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 4। मेहमान कल आएंगे, मेहमान कल आएंगे। थोड़ा सा वही वाला जो मैंने बताया था कि 2 रूल हैं स्पेशल रूल वाले। आप जवाब दे दीजिए अपनी अंडरस्टूड के मुताबिक। बिल्कुल आप ठीक पहचाने। आखिरी लफ्ज़ गागी गे हैं तो गागी के का मतलब कि प्राइमरी टेंस में से हैं, फ्यूचर टेंस हैं। गागी गे के मतलब फ्यूचर, और पीछे हमें ना ता ती ते मिला है, ना रहा है रही है रहे हैं मिला है, ना चुका है चुकी हैं चुके हैं मिला है, ना ता रहा ती रहे ते रहे नहीं। तो अगर सेकेंडरी टेंस में से कोई भी पहचान ना मिले तो क्या करना है, वो जो मैंने स्पेशल नोट में नोट नंबर 2 दिया था कि अगर कोई भी सेकेंडरी टेंस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसे कंसीडर इंडेफिनिट करेंगे। वी नो कि जिसके कोई साइन ना हो तो सेकेंडरी टेंस का वो इंडेफिनिट टेंस होगा। हियर इज़ द फाइनल क्वेश्चन। सुनते ही देखते हैं, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा और अलग अलग कमेंट डालना है। हमने क्रिकेट खेली, मैंने आपको सेकेंडरी टेंस का कोई वर्ड दिया और ना मैंने आपको प्राइमरी टेंस का कोई वर्ड दिया। तो आपको याद है ना कि आपने क्या करना है। ये अगर प्राइमरी टेंस का कोई पहचान ना दी हो, वर्ड ना दिया हो तो कौन सा टेंस हो सकता है, और सेकेंडरी टेंस का भी कोई साइन ना दिया हो तो वो कौन सा टेंस हो सकता है, यानी कि काउंटडाउन। आप जो जवाब डाल लीजिए। जी बिल्कुल आप ठीक समझेंगे। अगर सेकेंडरी टेंस की कोई पहचान ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेफिनिट टेंस होगा। यस गॉट इट राइट, वेरी गुड। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इन टेंस को बनाना कैसे है। पूरा फ़िक्रा अंग्रेज़ी में बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।